तो आम कहां से खाए। दूसरे के रास्ते में कांटे बोते हैं हम और घर में सोचे आकर आराम से नींद आ जाएगी, बढ़िया कभी नहीं होता साहब ऐसा। उल्टा काम करके घर आकर देखो रात तो नींद नहीं आती। हम चाहे लाख रुपए रोज कमा लें लेकिन ट्रस्ट के मेंबर बैठे हैं क्यों? कर्म के लिए। तो हम चाहे लाख रुपया रोज कमा लें आपको कोई नहीं जानेगा ना कोई मानेगा, लेकिन अगर गलती से किसी दिन आपने किसी दुखिया के पैर से कांटा निकाल दिया वो जिंदगी भर तक आपको भगवान कहेगा। एक बार दूसरे की दुख में शामिल होकर तो देख, रविदास महाराज जी को देख, स्वामी समनदास महाराज जी को देख, आदरणीय भीमराव जी को देख, दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे स्वामी समनदास महाराज जी ने पूरा जीवन 102 साल की उम्र टेंट के नीचे गुजार दी हम लोगों के लिए। तो तभी तो सत्संग हो रहा है, वरना जानते थे क्या हम सत्संग? नहीं साहब। नमक कहां से मिलता है? समुद्र से। समुद्र का पानी खारा होता है और वही पानी जब आप ट्यूबवेल से लेते हैं, नल से लेते हैं, टंकी से लेते हैं तो मीठा होता है ना। जगह का अंतर है लेकिन पानी एक ही है। भाव बदल गया, किस्मत बदल गई। एक ही बेल की तो ही तुमड़ी, एक ही उनकी जात, एक तो फिरती गलियों गलियों एक संतों के हाथ। भाव अलग बन जाता तो देखिए क्या बताता पहली गली में। कर्मों की साहिब का दोष नहीं है, मालिक का दोष नहीं है। कर्मों की तो देखिए क्या बता, कुओं का पानी मीठा लागे, कुओं का पानी मीठा लागे, कुओं का पानी भैया मीठा लागे, कुओं का पानी मीठा लागे। ये समुंदर खारी साहिब का दोष नहीं है, हीरा करूं किया देखा प्यारी साहिब का दोष नहीं है। ये फैशन बढ़ता बढ़ता गया और कपड़ा तन से घटता गया। घट गया ना, घटाते फिर घट गया ना बिल्कुल। फैशन ने इतनी तरक्की कर ली साहब, माफी चाहूंगा। 100 लड़की आप स्कूल में भेजिए हिंदू समाज से जुड़ी हुई, और एक लड़की हमारे मुसलमान भाई की उसमें छोड़ दीजिए स्कूल में। जब वो चलती है सड़क पे तो जो मुसलमान भाई की लड़की है वो दूर से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो ढकी हुई होगी। और हमारे बच्चे, और फिर कहें हाँ हमारा वो था, वो गली में खड़ा वो सिट्टी मार रहे, क्या करेगा भाई? वो घर का दरवाजा खुला हुआ चोर तो घुसेगा, उसकी क्या गलती है? हमें अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। एक बच्चा गुम हो गया इतना सा बाजार के अंदर, जैसे हमारे संचालक जी बैठे उनको मिल गया, बैठे वो बच्चा रो रहा, तो किसके साथ था? कि अपनी मम्मी के साथ था। तो बेटे अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेता कि अंकल जी मम्मी के हाथ खाली नहीं थे, सामान था उसमें, तो बस सिलवार पकड़ लेता। और सिलवार बिनता, फिट पैंट थी उसे, वो मेरे हाथ में आ नहीं रही थी। और फिर ऊपर से झंपर पकड़ लेता
अगवा ने इतनी सी पैर रखी थी, मैं कूद के भी उसे नहीं पकड़ सकूं था, इसलिए खो गया। यार क्या फायदा हो रहा है ऐसे फैशन का? हमने अपनी संस्कृति खो दी, बड़ों का मान सम्मान खो दिया, इज्जत सत्कार खो दी, और फिर कहें हमारा समाज के अंदर रुतबा बहुत ऊंचा है। नहीं साहब, हमें पता है कि हम गलती कहां करते हैं। 99% माता पिता दुखी इस बात से, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। हम अपने अपने गिरवान में झांक कर देख लें, क्यों? संस्कृति खराब होगी। अपने आप को सत्संग में आके बैठ जाए, बच्चों को बिठाते नहीं जो बिगड़ रहे, वो ना सुन ले उनके कानों में कोई रविदास महाराज का संतों का बोल ना घुस जा, कभी मैं बदल जा और हमारा घर बदल जा। रविदास अम्बेडकर पैदा तो हो जा, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोस के घर में हो जा। ऐसा नहीं होता। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद बदलेंगे तो समाज बदलेगा। बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली आज के जमाने में, जिनके हाथ में मोबाइल है, हद कर दी साहब इन्होंने। बाबा साहब का धन्यवाद। कोई हमारे पहले बाल नहीं काटता था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब ने बाल कटवाने का अधिकार दे दिया। बाल देखो कि ढंग के कटते हैं बच्चों को, चारों तरफ से साफ और बीच में छज्जा सा कटा। क्यों भाई? पुलिस वाला आसानी से पकड़े, बेटा जब रहे। क्यों जी? पहले कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। अधिकार भी कैसा है? पहले पैंट बनती थी सुंडी पे, नाभि पे, और अब बनते यहाँ हड्डों पे। बच्चा ढंग से माथा भी नहीं टेक सकता, पैंट नीचे सर के जगी। ऐसे फैशन का क्या फायदा भाई? वो साहब 2030 आने दो, फैशन इतनी तरक्की पे पहुंच जाएगा, बच्चा आगा आगा होगा, पैंट पीछे पीछे जाएगी। तो संस्कृति कहां गई बताइए फिर? ये कुछ नहीं साहब। कौवा किसका धन हड़ेर कोयल किसे दे, एक बोली के कारण वो तो जग को अपना कर ले। कौवा किसी के बच्चे नहीं उठाता साहब, लेकिन उसकी आवाज के अंदर मिठास नहीं है। एक कोयल होती है, उसका रंग मालिक ने काला कर दिया, लेकिन आवाज के अंदर मिठास इतनी है कि जंगल में जब कोयल बोलती है तो लोग रुक कर के सुनते हैं उसकी आवाज को। हमारे देश के अंदर आदरणीय